दोस्तों इम्पोर्टेंट डेट जो है वो कहीं न कहीं आ गया है सभी आईटी का कि हमें कब फिजिकल रिपोर्टिंग में जाना है, ठीक है? ये बताने से पहले मैं आप लोगों को दोस्तों बताना चाहता हूँ एक छोटी-सी बात कि भाई सेकंड राउंड जो आया था, उसके बाद थर्ड राउंड आया और उसकी जो कट ऑफ अपने को देखने को मिली, वो ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर सा ही देखने को मिला। ऐसा क्यों हुआ? कहीं न कहीं कुछ लोग सोच रहे थे कि भाई आईआईटी जो है वो अपग्रेड हो जाएगा। कई लोग सोच रहे थे कि भाई अभी तक सीट नहीं मिला था तो क्या पता कोई सीट मिल जाती। पर आखिर ऐसा क्यों हुआ कि उसको सीट नहीं मिली, अपग्रेड नहीं हुआ? दोस्तों उसके पीछे का ना सबसे बड़ा वजह ये है कि अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन कहीं न कहीं लोगों का चल ही रहा है। बहुत सारे लोग ना एडमिशन श्योर नहीं हो पाए हैं। मान लेते हैं किसी को आइज़र पुणे जाना है, ठीक है जी? लेकिन उसको अभी आईआईटी धारवाड़ मिला है, आईआईटी मंडी मिला है, आईआईटी जोधपुर मिला है। बहुत ज़्यादा चांसेस है दोस्तों कि वो आइज़र पुणे चला जाएगा अगर उसको रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा तो। तो आईआईटी धारवाड़, आईआईटी जो भी अभी मैंने बोला, आईआईटी जोधपुर, इनसे वो कहीं न कहीं क्या करेगा, या तो आईआईटी पलक्कड़ हो गया, या तो आईआईटी धनबाद हो गया, इनसे वो एडमिशन विथड्रॉ करके और आइज़र पुणे चले जाएँगे। तो उस केस में क्या होगा कि जो कट ऑफ होगी वो इधर-उधर होएगी। जैसे अभी भी आइज़र पुणे की लिस्ट तो नहीं आई है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है? तो वो मुझे लगता है 4th राउंड तक आउट होते-होते आ जाएगी क्योंकि जून 2026 में ही आना है, तो अभी काफ़ी दिन हो गए, अब तो आ जाएगा। और एक वजह और थी जिस जो ऐसा मैं मानता हूँ, एनआईटी का दोस्तों। एनआईटी का फर्स्ट राउंड का जो एडमिशन लिस्ट है मतलब अलॉटमेंट है वो आया ही नहीं था, अभी आ गया। तो अभी कई लोग ऐसे होंगे जो मे बी न्यू आईआईटी को छोड़ के टॉप एनआईटी में चले जाएँ, तो वो क्या करेंगे भाई, दोनों जगह थोड़ी रखेंगे एडमिशन, है ना? तो अपना जो भी 15,000 या फिर तो 7,500 पे किया होगा, तो विथड्रॉ करेंगे, उनको रिफंड चाहिए और सीट खाली हो जाए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं खाली करेंगे तब भी एडिशनल राउंड तो होगा ही, क्योंकि वो मे बी फीस वगैरह पे नहीं करेंगे तो वो सीट खाली नहीं रहेगा ना, उसमें एडिशनल राउंड करेंगे, ठीक है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दोस्तों अभी आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि यार अब तो क्या ही होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चलो ठीक है, मैं बहुत स्टार्टिंग से ये बात बोलते आया हूँ कि भाई जो चेंज होना होता है कट ऑफ वो फर्स्ट से सेकंड में हो जाता है, उसके बाद ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर सा ही रहता है। पर ये बात मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकता कि हाँ भाई, थर्ड राउंड से जब फोर्थ भी आएगा ना, तो यहाँ भी जो चेंजिंग है अपने को थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। उसके पीछे का वजह मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कई लोग आईएससी बेंगलोर जा चुके होंगे, कई लोग अदर इंस्टीट्यूट जा चुके होंगे, आइजर, नाइजर, एनआईटीज़ और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी कई लोग प्रेफ़र कर लेते हैं। तो ठीक-ठाक मतलब थोड़ा बहुत तो चेंजिंग होगी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आपकी अगर अभी रैंक मान लेते हैं कि 1000 है और आप 1300 रैंक तक एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर तो आपकी रैंक अभी 500 है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई मतलब ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मान लेते हैं कि 500 पे कोई आईटी किसी कोर्स के लिए क्लोज़ हो रहा है और आपकी रैंक है मान लेते हैं 1000 या फिर तो 800 या फिर तो 700 और आपको लग रहा है मिल जाएगा। मतलब मैं उनके लिए बात करूँ जिसका 510, 520 है, 530 है, ऐसे क्लोज़ में, उनको डेफ़िनेटली एडमिशन मिलने के चांसेस हो जाते हैं। बाकी आप कट ऑफ वगैरह बता सकते हो, मतलब कट ऑफ नहीं, मतलब आपकी रैंक क्या है वो बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं थोड़ा बहुत देख सकूँ दोस्तों सोच के कि कोई आईआईटी वगैरह चांस बन रहा है या नहीं, ठीक है? अब आते हैं यहाँ पे कि कब हमारा फिजिकल रिपोर्टिंग है, ठीक है? सबसे पहले फिजिकल रिपोर्टिंग ही देख लेते हैं। ज़्यादातर मैंने बोला था कि 15 से 25 जुलाई के बीच में रहता है, तो देखते हैं ये बात सही होता है या नहीं। मतलब पहले वाले वीडियोज़ में बोला था। जैसे आईआईटी भिलाई का बात करेंगे दोस्तों, तो 23 जुलाई को बुलाया है इन्होंने। देखो उस दिन जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है? बहुत सारे इंस्टीट्यूट में कंपल्सरी तो नहीं होता है, आप थोड़े दिन बाद भी जाओगे तो चलता है 1-2 दिन 4 दिन बाद। लेकिन मैं तो कहूँगा भाई कि चला ही जाना यार। क्यों मतलब उस चीज़ को वो करें, फोमो हो जाएगा बाद में, आपको लगेगा ये मिस हो गया, वो हो गया। ओरिएंटेशन ये वो सब शुरू से ही, अब इतना मेहनत करा है, आप जा रहे हो तो शुरू से ही चले जाओ भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? आईआईटी भुवनेश्वर की बात करेंगे तो 18 जुलाई से 19 जुलाई है, ठीक है रिपोर्टिंग। आपके आईआईटी बॉम्बे, आपके क्या मेरे मतलब मैं आईआईटी बॉम्बे जा रहा हूँ, तो ये अपना 22 जुलाई से 24 जुलाई, अरे यार ये डेट दोस्तों चेंज हो गया। मतलब अभी कुछ दिन पहले जो था वो 21 जुलाई था और मैंने ट्रेन जो है वो 21 जुलाई के अकॉर्डिंग ही कर लिया है, ठीक है? तो एक दिन पहले पहुंच रहा हूँ, अच्छी बात है। 21 जुलाई को मैं 11 बजे स्टेशन पहुंचूंगा वहाँ पे। तो मैं अप्रॉक्स 1 पीएम या 2 पीएम 2 पीएम तक आईआईटी बॉम्बे का कैंपस पहुंचाऊंगा। तो 22 को है अगर रिपोर्टिंग। अच्छा 22 से 24 तक था, तो मैं क्यों इतना हड़बड़ी करा यार, मुझे दूसरी ट्रेन से जानी चाहिए थी। कोई नहीं, खैर मैं ये देखूंगा, अगर दिमाग खराब हुआ तो इसको मैं फिर से प्लान करूंगा, क्योंकि फ्लाइट वगैरह अभी थोड़ा मैं नहीं कंसिडर कर रहा हूँ। आईआईटी दिल्ली की बात करेंगे दोस्तों, तो ये 18 जुलाई से 19 जुलाई। आईआईटी धनबाद की बात करेंगे तो 22 जुलाई। आईआईटी धारवाड़ की बात करेंगे तो ये 29 से 30 जुलाई। आईआईटी गांधीनगर की बात करेंगे तो 17 जुलाई। आईआईटी गोवा की बात करेंगे तो 22 जुलाई। आईआईटी गुवाहाटी की बात करेंगे तो 21 जुलाई। आईआईटी हैदराबाद की बात करेंगे दोस्तों तो 21 जुलाई। आईआईटी इंदौर की बात करेंगे 22 जुलाई। आईआईटी जम्मू की 23 जुलाई। आईआईटी जोधपुर की 21 जुलाई। आईआईटी कानपुर की 23 जुलाई। आईआईटी खड़गपुर 13 जुलाई। आईआईटी मद्रास की बात करेंगे तो 20 जुलाई। और यहाँ पे आईआईटी मंडी की बात करेंगे दोस्तों, तो अभी शायद उन्होंने दिया नहीं है। और आईआईटी पलक्कड़ की बात करेंगे 22 जुलाई। आईआईटी पटना 24 जुलाई। आईआईटी रुड़की 14 जुलाई। आईआईटी रोपड़ 20 जुलाई।
आईआईटी तिरुपति 29 जुलाई, आईआईटी बीएचयू 31 जुलाई। तो मतलब कि सिर्फ 2 आईआईटी ऐसे हैं जो लेट बुला रहे हैं, बाकी ऑलमोस्ट कहीं न कहीं 15 से 25 जुलाई के बीच में ही है, ठीक है? तो ये अपना हो गया दोस्तों इन पर्सन रजिस्ट्रेशन मतलब जो अपना एडमिटिंग इंस्टीट्यूट होगा वहाँ पे, ठीक है? लास्ट डेट अपना फीस पेमेंट का क्या रहने वाला है, ये भी मैं कहीं न कहीं यहाँ पे देख लेना चाहता हूँ। दोस्तों खैर ये तो आप देख सकते हो, जैसे मैं बताऊँ तो आईआईटी बॉम्बे का 22 जुलाई रहने वाला है, तो इससे पहले अपने का जो अपना फीस है वो पे कर देना पड़ेगा। क्लासेस जो होगा वो अपना कब से स्टार्ट हो रहा है भाई, अलग अलग जो आईटीज़ हैं आप देख सकते हो। आईटी बॉम्बे की बात करूंगा तो 27 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब कि ये 22 से 27 ये जो 5 दिन का टाइम रहेगा उसमें कैंपस थोड़ा बहुत घूमना फिरना होगा। उसके बाद फिर देखा जाएगा। और उसके बाद देखिए दोस्तों, मैं बार-बार कहता हूँ भाई कि अलग-अलग आईटी जो है वो काफ़ी टाइम देती है। मैं बार-बार बोल रहा था 31 अगस्त तक देंगे टाइम, ठीक है? तो ये आईटी बॉम्बे वाले 31 अगस्त तक दे रहे हैं टाइम, किस चीज़ का? सारे जो भी पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स आपके रहेंगे उस चीज़ को सबमिट करने का। किसी के पास मान लेते हैं अभी माइग्रेशन नहीं है, कोई बात नहीं भाई, आप अभी ऐसे ही चले जाना यार, माइग्रेशन बाद में दे देना इस दिन तक। ये बाद में मैं कहता हूँ 31 अगस्त से या 31 अक्टूबर भी हो सकता है, इस बात का मैं पूरा श्योर नहीं, बट बढ़ता है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मान लेते हैं किसी के पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, किसी के पास लास्ट ईयर की मार्कशीट नहीं है, जो भी मतलब जो भी आपका रहेगा वो चीज़ आप कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें मान लेते हैं कोई डाउट है या फिर तो कुछ भी क्यूरीज है, तो हम यहाँ पे पर्टिकुलरली जो भी मेल है उन पे मेल करके और कहीं ना कहीं हेल्प है वो ले सकते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? ये मैंने एज अ डेमो आईटी बॉम्बे का लेकर समझाया। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे पड़ा हुआ है दोस्तों, आप जा करके चेक करिए और देखिए उसी हिसाब से अपनी जर्नी जो है वो प्लान करिए। बाकी मैं यहाँ पे लास्ट में जाते जाते कहना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करके रख सकते हो, अपने दोस्त भाई बहन यार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो केमिस्ट्री विद अरविंद या फिर तो मेरा नाम अरविंद कुमार विश्वकर्मा लिखना इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है? या फिर तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो, ठीक है?